खनिज लवणों का अवशोषण पढ़ते हैं हम लोग। अब्जॉर्प्शन ऑफ मिनरल सॉल्ट, खनिज लवणों का अवशोषण। तो पौधों की वृद्धि है ना, पौधे की वृद्धि है या विकास के लिए क्या चीज़ की ज़रूरत होती है? खनिज लवणों की ज़रूरत होती है। या खनिज तत्वों की बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है। इसकी लिमिट मात्रा भी होती है। इसको हाई मात्रा में भी दिया जाता है पौधों को और लो मात्रा में भी दिया जाता है पौधों को। तो हम देखते हैं इसमें तत्वों के जो पौधे होते हैं पौधों द्वारा उसी रूप में अवशोषित नहीं किए जाते हैं। क्या किए जाते हैं? पौधे जो होते हैं इन तत्वों को उसी रूप में अवशोषित नहीं किए जाते हैं। पौधे जो होते हैं इनको लवण के रूप में ही अवशोषित कर पाते हैं। ठीक है। खनिज तत्वों का जो प्रमुख स्रोत होता है वो क्या चीज़ होता है? मृदा होता है, सॉइल होता है। जो पौधों की जो जड़ें होती हैं मृदा से डायरेक्ट संपर्क में होते हैं और उसी के माध्यम से क्या करते हैं, जो मिट्टी में खनिज लवण पाया जाता है उसको अवशोषित किया जाता है। उसके बाद ये अवशोषण किए जाने वाले जो खनिज पोषक तत्व होते हैं वो बाद में पौधों के विभिन्न भागों में स्थानांतरित कर दिए जाते हैं। जैसे ही खनिज लवणों को अवशोषित करते हैं तो पौधों के जो विभिन्न भाग होते हैं उसमें स्थानांतरण हो जाता है। विकसित जो स्वपोषी पौधे होते हैं अपने लिए आवश्यक खनिज तत्वों को स्वतंत्र अवस्था में क्या करते हैं, आयन है, लवण है, उसको मृदा से ऑब्जर्व कर लेते हैं और ये क्या कहलाते हैं? खनिज लवणों का अवशोषण कहलाते हैं। ये खनिज तत्व जो होते हैं मृदा में जो जल पाए जाते हैं उसमें घुले रहते हैं और क्या करते हैं, खनिज तत्वों के अवशोषण के समय उन तत्वों के आयन हैं या अनुमृदा है विलयन से जड़ों के अंदर एक चयनित रूप से कार्य करते हैं। ठीक है। और उसमें क्या पाया जाता है, झिल्ली के माध्यम से प्रवेश कर जाते हैं, जिसको हम कौन सी झिल्ली बोलते हैं? प्लाज्मा झिल्ली। प्लाज्मा झिल्ली मैंने कोशिका पढ़ाए थे तो उस समय पढ़ा दिए हैं। पादप कोशिका के अंदर एवं बाहर आयनों की गति या प्रवाह को स्थानांतरण है, फ्लक्स कहते हैं। अवशोषित किए गए जो खनिज आयनों में अलग अलग आवेश होते हैं जिसको धन आवेशित आयन है, आयनों को केटायन एवं ऋण आवेशित आयनों को एनायन कहा जाता है। मृदा में पाए जाने वाले सामान्य केटायन जो है क्या चीज़ है? मैग्नीशियम है, आयन है और मैग्नीज, कोबाल्ट, जिंक, कॉपर, पोटेशियम, कैल्शियम, ये सब क्या चीज़ आते हैं? केटायन होते हैं। ठीक है। केटायन मतलब होता है माइनस वाला बोल सकते हैं। ठीक है। केटायन वाला जो होता है वो पॉजिटिव चार्ज होते हैं और एनायन वाला जो होता है वो नेगेटिव चार्ज होते हैं। तो यहाँ पे ये सभी क्या चीज़ है? पॉजिटिव चार्ज वाले होते हैं। ठीक है। इसमें एन आयन क्या क्या होते हैं? बोरान, सल्फर, क्लोरीन और फास्फोरस जो होते हैं वो एन आयन होते हैं, मतलब नेगेटिव चार्ज वाले होते हैं। इसमें खनिज तत्वों के अवशोषण के विभिन्न सिद्धांत है। जैसे पहला जो होता है वो निष्क्रिय अवशोषण देख लेते हैं। तो क्रैमर, रसेल, बार्बर की द्रव प्रवाह परिकल्पना, इसमें निष्क्रिय अवशोषण में सिद्धांत आते हैं। विसरण सिद्धांत है, आयन विनिमय सिद्धांत है, संपर्क विनिमय सिद्धांत, कार्बनिक अम्ल विनिमय सिद्धांत, डोनन संतुलन सिद्धांत, फैसिलिटेटेड विसरण सिद्धांत। और देख सकते हैं सक्रिय अवशोषण में आ जाते हैं वान डेन होबर्ट 1937 का कैरियर सिद्धांत है। लुंडीगर्ड एवं आबरस्ट्रॉम 1933 के साइटोक्रोम पंप परिकल्पना है। बेनेट क्लार्क 1956 की परिकल्पना है। ये सब आ जाते हैं इसी में। खनिज तत्वों के अवशोषण की क्रियाविधि देख लेते हैं। तो सबसे पहले क्या होता है खनिज तत्वों की क्रियाविधि में, जो मैक्सिमम जो पौधे होते हैं वो तत्वों को कहाँ से प्राप्त करते हैं? मृदा से ही प्राप्त करते हैं और पानी में घुल जाते हैं और पानी के साथ घुलित अवस्था में ये क्या होते हैं? खनिज लवण जो होते हैं जड़ों से होते हुए पौधों में पहुंच जाते हैं। पौधों में खनिज तत्वों का अवशोषण होता है तो वैज्ञानिक द्वारा अलग अलग इसके लिए सिद्धांत पारित किया गया है। इन्हें ऊर्जा की भागीदारी के आधार पर दो समूहों में बांटा गया है। पहला जो होता है निष्क्रिय अवशोषण, दूसरा जो होता है सक्रिय अवशोषण। तो निष्क्रिय अवशोषण देख लेते हैं। निष्क्रिय अवशोषण में क्या होता है, जो
जो खनिज लवण अवशोषण करने वाले जो कोशिकाओं में ऊर्जा की आवश्यकता नहीं होती है, या इसमें बोल सकते हैं ऊर्जा व्यय नहीं होता है। और इस प्रकार के जो अवशोषण होते हैं उसको निम्न द्वारा समझाया जा सकता है, जैसे विसरण सिद्धांत। विसरण सिद्धांत डिफ्यूजन हाइपोथेसिस कहा जाता है। इस सिद्धांत में क्या होता है कि जड़ की जो कोशिकाओं की भित्ति होती है वो पूर्णतः पारगम्य होती है। पारगम्य मतलब क्या होता है, जितने भी खनिज पदार्थ आएंगे वो सभी के लिए ये क्या होते हैं, पारगम्य होते हैं, आसानी से अंदर बाहर जा सकते हैं। मिट्टी में घुले हुए लवणों के जो आयन होते हैं वो सांद्रता प्रवणता के आधार पर मिट्टी से जड़ की कोशिकाओं में विसरित हो जाते हैं और ये लगातार अवशोषित कर लिए जाते हैं। प्राय यहाँ देखा गया है कि जो कम सांद्रता वाले घोल में रखकर फिर अधिक सांद्रता वाले घोल में रखा जाता है तो खनिज लवणों का अवशोषण तीव्रता से होता है। नेक्स्ट हम देखते हैं फैसिलिटेटेड विसरण, देख लेते हैं क्या होता है। तो फैसिलिटेटेड विसरण जो होता है, यहाँ पे किसी वाहक की मध्यस्थता होती है जिसमें आयनों का निष्क्रिय अवशोषण होता है, उसको फैसिलिटेटेड विसरण कहा जाता है। ये प्लाज्मा झिल्ली में क्या होते हैं, प्रोटीन अणुओं की भांति कार्य करते हैं और अणुओं की प्लाज्मा झिल्ली से आसानी से आर पार भी हो जाते हैं। ठीक है, और ये इस प्रकार के विसरण जो होते हैं उसमें सांद्रता प्रवणता जो होती है उत्पन्न होता है और ऊर्जा की आवश्यकता नहीं होती है। द्रव प्रवाह परिकल्पना, आप लोग निष्क्रिय में ये जान के रखना कि यदि इसमें किसी भी प्रकार का खनिज लवणों का अवशोषण किया जा रहा है तो उसमें ऊर्जा का व्यय नहीं होगा या लॉस नहीं होगा। द्रव प्रवाह परिकल्पना तो क्रैमर 1956, रसेल एवं बार्बर 1960 ने दिया था और ये जड़ों के द्वारा वाष्पोत्सर्जन के प्रभाव में पानी का द्रव्यमान प्रवाह के साथ साथ खनिज अणुओं का भी अवशोषण होता है। लोपोन्स्की 1964 ने बताया कि टमाटर के जो शीर्ष होते हैं, शीर्ष विहीन होते हैं, उसमें पौधे का पर कार्य करते समय वाष्पोत्सर्जन की जो दर होती है वो क्या होते हैं, वृद्धि होने लगते हैं और लवणों का अवशोषण दर में भी वृद्धि होता है और उसके कारण से पानी के जो द्रव्यमान होते हैं वो प्रवाह के साथ कुछ आयन जड़ों में प्रवेश कर जाते हैं, लेकिन आधुनिक खोजों के आधार पर इस तथ्य को स्वीकार नहीं किया गया। आयन विनिमय सिद्धांत, तो इस सिद्धांत के अनुसार पौधे खनिज लवणों का अवशोषण कर लेते हैं आयनों के रूप में, जैसे कि इसमें धन आयन प्लस और ऋण आयन पाया जाता है। तो धन आयन को हम केट आयन कहते हैं और ऋण आयन को हम एन आयन कहते हैं, जिसमें केट आयन जो और एन आयन जो होता है, केट आयन अंदर की ओर उपस्थित होता है और एन आयन जो होता है बाहर की ओर उपस्थित होता है। ठीक है, तो इसी प्रकार से क्या होता है, मृदा विलयन और क्ले में सेल्स के मध्य होता है और बाहर के जो घोल होते हैं, बाहर मिट्टी के घोल में उपस्थित केटायन के प्लस जड़ की कोशिकाओं में अधिशोषित कर लिए जाते हैं और उसमें विनिमय या एक्सचेंज हो जाते हैं। इसी प्रकार एनायन प्लस का विनिमय OH- आयनों के रूप में होता है।